इन ए ब्लास्टिक डेमोन्स्ट्रेशन ए पुलिस ऑफिसर फायर्स ए बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम। इस क्वेश्चन का मतलब है कि एक पुलिस ऑफिसर ने बुलेट चलाई, बुलेट जो उसने चलाई है उसका जो मास आपको दे रखा है, कितना दे रखा है बच्चे, वो 50 ग्राम। और बुलेट चल के जाएगी, बुलेट की एक स्पीड होगी ना, लाइक उसने चलाई है, जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड। वो किस में गई है, वो एक सॉफ्ट प्लाईवुड में गई है, उसकी थिकनेस कितनी है, 2 सेंटीमीटर। ये मान लो यहाँ पे एक वुड पड़ी है, ठीक है, इसके अंदर गई वो, और जो वुड की थिकनेस है कितनी है, वो ये वाली चीज़ कितनी है, मतलब इसकी ब्रेथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर। और जो बुलेट है वो कितनी एनर्जी डाल रही है अपनी, द बुलेट एमर्जिस विद ओनली 10% ऑफ इट्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हुई है, बुलेट कितनी एनर्जी डाल रही है, 10%। जो भी उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसकी कितनी दे रही है, केवल 10%। आपको निकालना है कि कितनी एनर्जी स्पेंड करी, कितनी, व्हाट इज़ द एमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, कि कितनी, देखो आप एक पढ़ते हो ना, जो आर है, डेट इज इंसिडेंट। जैसे कि मैं एक बार प्रिज्म का केस आपको याद दिलाती हूँ। इस केस में आप ऐसे पढ़ते थे, जो भी चीज़ आ रही होती थी, याद है आपको, जो भी चीज़ इस टाइप से आ रही होती थी, डेट इज इंसिडेंट। जो ऐसे घूम रही थी वो रिफ्रैक्टेड, और जो बाहर निकल रही थी तो वो इमर्जेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट। जो क्या निकल रही है, बाहर निकल रही है, उस रे को क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। यही पढ़ते थे ना आप सब, जो बाहर निकल रही है उसको हम क्या बोलते हैं, इमर्जेंट। तो यहाँ पे हमें इस वाली की निकालना है जिससे वो बुलेट से बाहर, उससे वुडन ब्लॉक में गई थी, वुडन ब्लॉक से बाहर निकल गई। जब वो वुडन ब्लॉक से बाहर निकली तब बुलेट की कितनी स्पीड होगी, हमें ये निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया सबको। काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो किसी भी सब्सटेंस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ½ mv²। अब यहाँ पे अगर आप बात करो तो बुलेट का मास कितना है, कितना मास है, 50 ग्राम। ग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे आप, तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वेलोसिटी कितनी है, गिवन है, बताओ जल्दी, कितनी गिवन है, 200। लेकिन यहाँ स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है ना, तो देखो ये कितना आ जाएगा, 25 मल्टीप्लाई में 10⁻³ 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। और ये कितना हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा ना, 10⁻2 है ये, तो देखो 25 4 जा 100, और ये बच गया, एक जीरो यहाँ से आ गई, तो कितना आंसर आ गया, 1000 जूल। सीधी सी बात है, सॉल्व करोगे ½ mv² को तो कितना आंसर आ जाएगा, 1000 जूल आंसर आ जाएगा। अब इसका कितने परसेंट निकालना है, 10%, 10% हमें इसका निकालना है। तो 1000 का 10% कितना होगा, बताओ जल्दी से, 100 का 10% कितना होगा, 100। 100 का 10% नहीं होगा, 100 का 10% पूछा मैंने तो, 10 होगा। 1000 का 10%, 100। देखो कैसे निकालते हो परसेंट, जो भी क्वांटिटी है, जब भी आप परसेंट निकालते हो, मैं परसेंट को लिख रही हूँ ब्लू कलर से, जब भी बच्चे आप परसेंट निकालते हो, परसेंट जब भी होता है तो परसेंट को हटाने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। जब भी आप परसेंट हटाओगे तो आप हमेशा और हमेशा 100 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। 2 जीरो से जो जीरो कट गई, 10 × 10 कितना आंसर आ गया, 100। मतलब जब वो बुलेट चली गई वुड के अंदर, स्टार्टिंग में इनिशियल जो एनर्जी थी बुलेट की बच्चे, वो कितनी थी, 1000 जूल। कितनी एनर्जी थी, 1000 जूल। और ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अब कितनी एनर्जी है बुलेट की, 100 जूल। 100 जूल है ना, लेकिन बुलेट का मास तो वही रहेगा जो पहले था। कितना था बुलेट का मास, 50 ग्राम। मास थोड़े ना कम होगा। तो फाइनल एनर्जी देखो, फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 100 होगी। और फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी थी ना, इमर्जेंट वेलोसिटी, मतलब जब वो इस वुडन ब्लॉक को, बुलेट थी, मैं बुलेट को कुछ ऐसे बना देती हूँ, ये बुलेट आई आके इसने इसको ऐसे क्रॉस कर दिया, पूरा क्रॉस करके यहाँ पे जो निकल गई ना वापस, इस वेलोसिटी को बोला एमर्जेंट वेलोसिटी, जो एमर्जेंट स्पीड। और ये कौन सी स्पीड है, फाइनल स्पीड। और ये कौन सी स्पीड थी, इसकी इनिशियल स्पीड। तो इसका मतलब वुडन ब्लॉक में आने से पहले जो स्पीड थी वो थी इनिशियल स्पीड,
जैसे ही मान लो ये वुडन ब्लॉक है, ठीक है, जब यहाँ पे बुलेट है, बुलेट जब यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे है तो इनिशियल है, तब बुलेट की एनर्जी कितनी है 1000। लेकिन क्वेश्चन ने बोला जैसे से इसको क्रॉस किया ना, बाहर निकली, तो सिर्फ और सिर्फ इसकी 10% काइनेटिक एनर्जी रहेगी जितनी पहले थी। पहले 1000 थी, 1000 का 10% कितना होता है 100। तो मतलब अब ये कितनी आ गई उसकी एनर्जी, पहले 1000 थी अब कितनी आ गई 100। तो बोला कि अब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, अब उसकी स्पीड कितनी होगी, आगे समझ में। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो वही होता है हाफ mv²। तो हाफ mv² को आप 100 के इक्वल रख दोगे तो यहाँ से हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी आ जाएगी 63.2 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी फाइनल वेलोसिटी समझ में आ गया। किसकी वेलोसिटी है ये? ए वुमेन पुशेज ए ट्रंक ऑन ए रेलवे प्लेटफॉर्म विच हैज़ ए रफ सरफेस। देखो आपको नीचे डायग्राम भी बता रखा है कि वुमेन क्या कर रही है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे एक ट्रंक को पुश कर रही है। जब भी व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, ध्यान से सुनो। फोर्स का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को पुल करना या फिर पुश करना। तो जब भी हम किसी चीज़ को पुश करते हैं, पुल करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। एंड मेरे को ध्यान से सुनना, अगर मैंने किसी भी चीज़ को आप पुश कर रहे हो, पुल कर रहे हो और उसने जो डिस्टेंस कवर कर लिया तो क्या हो जाएगा, कार्य, मतलब वर्क। तो वर्क का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, वर्क का फॉर्मूला है। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। एंड जो डिस्टेंस कवर करते हैं हम किस में लेते हैं, मीटर में। तो इस वुमेन ने क्या किया, ट्रंक था, ट्रंक को उसने पुश करते हुए रेलवे प्लेटफॉर्म में उसे उठाया, तो जा नहीं रहा, तो क्या कर रही है, उसको पुश कर रही है। और सरफेस बहुत रफ है, तो कितने न्यूटन की फोर्स लगाई उसने, 100 न्यूटन की। कितने डिस्टेंस तक लगाई उसने फोर्स, 10 मीटर तक। तो 10 मीटर तक वो बड़ी खुशी खुशी कितनी की फोर्स लगा रही है, 100 न्यूटन की फोर्स लगा रही है। तो आप डायग्राम में ध्यान से देखो, आपको 10 मीटर तक 100 न्यूटन की फोर्स स्ट्रेट लाइन दिखा रखी है, वरना इधर देख लो, 10 मीटर तक, स्टार्टिंग के 10 मीटर तक 100 न्यूटन की फोर्स आपको शो कर रखी है ना। मतलब 10 मीटर तक उसमें बड़ा दम था, तो मैं तो 100 न्यूटन की फोर्स लगाऊंगी, ठीक है, आराम से 10 मीटर तक कितने की फोर्स लगा दी, 10 न्यूटन की फोर्स लगा दी ना। यहाँ पे कितने न्यूटन की फोर्स, 100 की, 10 मीटर तक। फोर्स की यूनिट बच्चे एन, एक्चुअली यहाँ पे एन का मतलब होता है न्यूटन। अब न्यूटन भी इसलिए पढ़ा क्योंकि जो फोर्स के लॉस थे ना, वो न्यूटन ने लिए थे। आपने पढ़ा न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो एक्चुअली फोर्स को किसने डिफाइन किया लॉज ऑफ मोशन में, न्यूटन ने। तो इसलिए फोर्स की यूनिट क्या पड़ेगी, न्यूटन। तो यहाँ पे उसके बाद आप देर आफ्टर शी गेट, ये जो मैंने लाइन बोली थी वही लिखी हुई है कि वो थक गई ना, बहुत दम दिखाया, मान लो ये है वो बहुत दम दिखा रही है लक्षिका, ठीक है। पहले तो 100 न्यूटन की फोर्स लगा रही है 10 मीटर तक, और कहते हैं हाय मैं थक गई। अब कहते हैं अब मैं दम नहीं लगा सकती। अब कितने न्यूटन की फोर्स लगा रही है वो, 50 न्यूटन की। बताओ फोर्स कम हुई या ज़्यादा हुई, कम। वेरी गुड। अब देखो फोर्स नीचे की तरफ आ गई, फोर्स नीचे की तरफ आ गई ना उसकी, कहाँ तक आ गई, एकदम से नीचे की तरफ नहीं आई, कम कम करते करते वो कहाँ तक आ गई, 50 तक आ गई। देखो दिख रही है 50 तक आ गई, 50 पे नहीं वाला ग्राफ। और तब तक वो कितना डिस्टेंस कवर कर दिया उसने, 10 और कवर कर दिया, मतलब कितने पे आ गई, 20 पे। तो दोबारा से क्वेश्चन की लाइन पढ़ते हैं, देखो। उसके बाद वो थक गई, थकने के बाद, टायर्ड मतलब थक जाना, थकने के बाद उसकी फोर्स कितनी होगी, 50 न्यूटन। एक ना लाइन लिखी हुई है, रिड्यूस लीनियर, बट मैं लीनियर ग्राफ जो ऐसे स्टेट बने, मतलब 100 से 50 पे आ गई। पहले ये 10 मीटर तक बड़े दम में फोर्स लगाई थी 100 न्यूटन की, थकने के बाद धीरे धीरे फोर्स कम कर दी, कितनी कर दी, 50 न्यूटन। उसके बाद जो टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज़ बीन मूव्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रंक ने कितना मूव कर लिया था, 20 मीटर। कितना मूव कर लिया था, 20 मीटर। हमें इसका क्या प्लॉट करना है, फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। और क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन बाय फोर्स ओवर 20 सेंटीमीटर। एक चीज़ इसके अंदर ध्यान से देखो कि इस क्वेश्चन में आपको फ्रिक्शनल फोर्स भी गिवन है, कितने गिवन है, 50 न्यूटन। आप लास्ट सेकंड लाइन पढ़ो, प्लॉट द, ये देखो ये वाली लाइन में बिल्कुल साफ साफ मेंशन कर रखा है, दोबारा से मैं बता देती हूँ।
प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, और जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितनी है बच्चे 50 न्यूटन, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब अच्छा, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली थी, क्या बोला था कि जो सरफेस है ना वो रफ है, सरफेस है वो रफ है, और जब भी रफ सा सरफेस होगा तो अगर मान लो ट्रंक को जब बड़े से बैग को आप ऐसे लेके जा रहे हो तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे लगेगी, अगर हम ऐसे लेके जा रहे हैं तो कैसे लगेगी, अपोजिट लगेगी। तो इसलिए इसको किस डायरेक्शन में शो किया, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो ये प्लॉट समझ में आ गया कैसे बनाया, ये माइनस साइन किसको शो कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स को, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा क्या लगती है, नेगेटिव डायरेक्शन में लगती है। ये ग्राफ समझ में आ गया, इतना आ गया ना समझ में। इसने बोला क्वेश्चन में क्या निकालना है, वर्क। तो वर्क निकालने के लिए देखो क्या करोगे, एक तो इसने जो टोटल वर्क किया किस ट्राइंगल में किया, ट्राइंगल ABCD में, और एक देखो दो इसके बनने टोटल। आज ही आपने रेक्टेंगल पढ़े, देखो इसकी लेंथ कितनी है 100, ब्रेथ कितनी है 10, ये भी क्या है 100, ये भी क्या है 10, जिसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है उसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। तो हमें इसका टोटल, एक बात याद रखना, जब भी दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं ना, जब भी किन्हीं दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके निकालना होता है कुछ, तो हम उसका हमेशा एरिया निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, एरिया। जब फिर सिंपल भी बोल सकते हैं, फोर्स और डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सिंपल भी आ सकता है। देखो सिंपल कैसे आएगा, सीधी सी बात है, फोर्स कितनी है 100 और ये डिस्टेंस कितना है 10, तो कितना आ गया 1000 आ गया। फॉर्मूला लगाओगे तब भी 1000 ही आएगा, ABCD का, ABCD है ना पहले वाला, हाँ फॉर्मूला से भी 1000 ही आएगा, चाहिए देख लेना, देखो 1000 ही आ रखा है ना। चाहिए लाइन ना भी लिखते आप, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD ना भी लिखते, सीधा बोल देते वर्क तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस होता है। तो वर्क कितना था, फोर्स कितनी थी 100, डिस्टेंस कितना 10, तब भी तो 1000 ही आ रहा है। आगे समझ में कैसे आया, आ गया ना। सेकंड केस में हमारी जो फोर्स है वो धीरे धीरे करके 50 हुई है, तो एक ट्रेपीजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम का फॉर्मूला आपको याद है, 1/2 और जो जो दोनों साइड से डिस्टेंस बीच का, और एक मल्टीप्लाई बीच का। बिल्कुल सही बोल रहे हो, ढंग से बस बोल नहीं पा रहे आप, कि जो दोनों की हाइट होती है S1 + S2 मल्टीप्लाई में जो भी उसका डिस्टेंस है मल्टीप्लाई विद दिस 10 है ना डिस्टेंस S1 + S2, वहाँ से हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा।